पाकिस्तान अब कायम नहीं रह सकती, हो रही है इंडिया की साजिश हो रही है। तुम खुद ही मर रहे हो तो तुम्हें जहर देने की क्या जरूरत है? इस मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं और थोड़ा रहम करें कि हमने इस्लामाबाद फतह कराने की बात करनी है, हमने वो जुबान बोलनी है जो इंडियंस बोलते हैं हमारे बारे में, या हमने वो जुबान बोलनी है जो एक पाकिस्तानी को बोलनी चाहिए। आपने तो अभिनंदन को भी भेज दिया, रखते ना अभिनंदन को, आप वजीर आजम थे उस वक्त, तो हमें ये था कि ये बड़ा लीडर बंदा है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट है, तो फिर तो तालियां बजनी चाहिए कि इंडिया की एजेंसियां इतनी तेज हो गई हैं कि एक मुल्क का प्रधानमंत्री जो है वो बना दिया उन्होंने अपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तान भारत की ताकत को देखकर अब कांप रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो रेट है, चाहे वो तेल के हो, चाहे बिजली के हो, या भी और भी बहुत सारी चीज़ों की, वो जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उससे जो पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट अभी की है, यानी कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, उससे नाखुश है। और उनका लगातार ये कहना, और खुद इमरान खान जो कि हर जगह पे जाके इंडिया की बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैंने जब रूस से तेल लेने की बात की तो फिर जो अमेरिका है उसने यहाँ पे साजिश करके मुझे हटा दिया, लेकिन वही भारत जो है वो वहाँ से तेल भी लिया, और आज इसीलिए वहाँ पे जो तेल है उसमें भी कमी उसमें जो रेट है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इमरान खान लगातार इंडिया के ऊपर बयान दे रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में ये भी बात होने लगी है कि क्या जो इमरान खान है वो रॉ का एजेंट है। दोस्तों, इस सुनकर आपको भी हंसी आई, क्योंकि अगर रॉ का एजेंट इमरान खान है तो तब तो पाकिस्तानियों को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि जो उनकी ISI है वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचना चाहिए कि इमरान खान जो ये बोल रहा है आखिरकार क्यों बोल रहा है। तो पहले चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब टॉपिक ऊपर क्या बात कर रही है। किया है कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो फौज तबाह हो जाएगी और मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान अब कायम नहीं रह सकती, हो रही है इंडिया की साजिश हो रही है। तो भाई इंडिया को साजिश करने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही मर रहे हो तो तुम्हें जहर देने की क्या जरूरत है? और थोड़ा रहम करें। इस मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं, इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। ये मुल्क जो है वो तेजी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए और तेजी की तरफ जब खाई की तरफ जा रहे। भारत से जो है वो खतरा है, और इस खतरे के सामने जो खड़ा हो सकता है वो इमरान खान है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट है, तो फिर तो तालियां बजनी चाहिए कि इंडिया की एजेंसियां इतनी तेज हो गई हैं कि एक मुल्क का प्रधानमंत्री जो है वो बना दिया उन्होंने अपना एजेंट। वो कह रहे हैं 3 टुकड़े हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है तो 3 टुकड़े कराना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा इमरान खान अगर 4 कर जाते तो 4 टुकड़े कराना चाहते थे पाकिस्तान के। यही बात हम पूरी जिंदगी, हम जब से मैं बच्चा था मुझे पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था, और ये जो पाकिस्तान के इमेच्योर मीडियोकर सो कॉल्ड पॉलिटिकल क्लास है, ये हमें कभी किसी चीज से डराते हैं, कभी किसी चीज से, कभी इसराइल से, कभी इंडिया से, डरा के इन्होंने पाकिस्तानियों को रखा हुआ है, और कभी इन्होंने कोई अच्छी बात नहीं बताई कि मुल्क किस जान में है, किस ताकत में है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है। सिर्फ डराएंगे, हमें इक्तदार में ले आओ। इतने ये इक्तदार के भूखे हैं कि हमें बस डरा रहे हैं, और खुद जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी की, द मोमेंट दे फील दैट इफ दे विल लूज पॉपुलैरिटी दे विल लूज द पॉलिटिकल रेलेवेंस, वो जो है वो रियासत की, स्टेट की टूटने की बातें करते हैं। अब ये कह रहे हैं जी डीन्यूक्लियराइजेशन। उन्होंने कहा जी, मैं इमरान खान साहब ने कहा कि दुरुस्त फैसले ना करोगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये वार्निंग दी है, और एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को वार्निंग दी है। अब आप इमेजिन कर लें कि मुल्क को तोड़ने की बातें, और कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान इससे अच्छा था तो पाकिस्तान पे एटम बॉम्ब मार दो। यार आपने ये कौन से लोग बचा दिए यार? एटम बॉम्ब ना हो गया, ये कोई मसाला हो गया, कोई फुलझड़ी हो गई। किस तरह एक साबिक वजीर आजम, ये वजीर आजम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को लीड करता है, कैबिनेट उसको कमेटी को डील करता रहा है। ये वजीर आजम पाकिस्तान के सर्विसेज चीफ को लीड करता रहा है, और उस फोरम पे बैठ के मुझे याद है जब अभिनंदन का वाकया हुआ, उसका जहाज गिराया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो उस वक्त आई थिंक DGSPR ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो मिल रही है, और भारत को पता है वो क्या होता है। और फिर नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी एक इजलास हुआ था, दैट वाज रियल समथिंग, नेशनल कमांड अथॉरिटी दैट बेसिकली डील्स विद द न्यूक्लियर एसेट्स। ठीक है जी। अब ये बंदा उस
जो नेशनल कमांड अथॉरिटी को भी हेड करता रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और ये उन्होंने इजलास भी किए हैं और कहते ये हैं कि जनाब पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो और पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के हालात होंगे, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, डॉलर तबाह हो जाएगा, सबसे ज्यादा फौज खराब होगी और फौज को वो वेस्ट कहेगा जी डीन्यूक्लियराइज कर दो, आप अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो दे दो। आप किस तरह का पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं? फिर आपकी वो बातें आती हैं कि आपने तो अभिनंदन को भी भेज दिया, फिर हम उस तरह की बातें करेंगे तो आपको उसमें नुकसान तो स्टेट को होता है। रखते ना अभिनंदन को, आप वजीर आजम थे उस वक्त, तो हमें ये था कि ये बड़ा लीडर बंदा है, ये बड़ा स्टेट्समैन वाली बातें कर रहे हैं, पर आप तो इतनी छोटी बात कर रहे हैं, आप अपने कद से छोटी बात कर रहे हैं। आप नेशनल लीडर हो के, एक बंदा जो नेशनल लीडर है वो किस तरह इस तरह की बात कर सकता है कि जनाब मुल्क टूट सकता है? इमरान खान साहब के इस टीवी इंटरव्यू का मामला नहीं है। क्या पीटीआई के सोशल हैंडलर्स से और उनके लीडर्स और उनके सरकर्दा लीडर्स आजकल सोशल मीडिया पे वो कौन था के नाम से कैंपेन नहीं चला रही हैं? वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, और उसका इशारा उनका किसकी तरफ है? कौमी सलामती के इदारों के सरबराह की तरफ है, हमारे इदारों की तरफ है, अदलिया की तरफ है, अदलिया के सरबराह की तरफ है। क्या वो हमारे इदारों के सरबराहान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कैंपेन नहीं चला रहे? वो कौन था के तहत सिर्फ आप इमरान खान के इंटरव्यू की बात क्यों करते हैं? वो इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने बाकी टूल्स के साथ इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहान के खिलाफ एक नफरत फैलाने के लिए, और ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया है। आप देखें, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद भी हमने देखा कि इस मुल्क में एक बड़ी कैंपेन चलाई गई कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, उसके सरबराह के खिलाफ, आपको लगता है मुज़म्मिल साहब कि खान साहब को बनाए गए बयानात से गुरेज करना चाहिए और उन्हें जो ये बयान उन्होंने दिया उस पर माजरत करनी चाहिए? मैं समझता हूं उन्हें गुरेज क्या, वो जानबूझकर बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, और ये कैंपेन है जिसका एक फिक्रा वो कहते हैं और उसके 100 फिक्रे उनकी पार्टी के लीडर सोशल हैंडल से आते हैं। कहा गया कि भारत के थिंक टैंक्स ने ये बात की है, अमेरिकन थिंक टैंक ने ये बात की है, लेकिन दुश्मन का बयानिया हमने तो नहीं बयान करना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाए हुए है, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इमरान खान जब तक सत्ता में था उसने पाकिस्तान को इतना बर्बाद करके छोड़ा है कि आज जो नई गवर्नमेंट आई है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो करे तो करे क्या। दूसरी सबसे बड़ी बात इस गवर्नमेंट के साथ ये भी हुआ है कि जो IMF है उसने साफ तरीके से कह दिया कि हम अभी इन सब चीज़ों पे बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि इसी महीने में देखने वाली बात होगी कि क्या IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे देता है या नहीं देता है। चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिया, और पूरी दुनिया, सऊदी अरब, आपको पता होगा कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था तो वो सबसे पहले सऊदी अरब गया था, और सऊदी अरब वो घूमने और मिलने नहीं गया था बल्कि पैसे लेने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और साफ तरीके से कह दिया कि हम पाकिस्तान को और पैसे नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है कि पाकिस्तान को किधर से भी पैसे नहीं मिल रहे, और पाकिस्तान को शुरू से यही आदत है कि दूसरे के पैसों पे पलने की आदत रही है, और आज उनको पैसे नहीं मिल रहे। इसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और इसी वजह से जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि पाकिस्तानी जो एनालिस्ट थे वो इमरान खान और शहबाज शरीफ को कितनी बातें बोल रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहिए INL न्यूज़।